बैठ के डांट दिया ना मैंने। हेलो एवरीवन, राम राम जी दोस्तों। तो आज फिर आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ में आप सभी के बीच। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पर टच करें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो देखिए आज मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, शाम का टाइम है और अब तो खैर मौसम चेंज हो रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है 2 दिन से। तो देखिए कढ़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे हैं रूही और आर्यन, दोनों मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए मैंने डायरेक्ट ही दही डाल दी थी जल्दी की वजह से, और फिर उसके बाद में पानी डाला था। तो यहाँ पर आर्यन नहाने जा रहा था और रूही भी नहाने जाएगी थोड़ी देर में। पहले ये मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि सामान रखना और लाना रहता है। तो आर्यन ने थोड़ी देर कढ़ी चलाई थी और मैं उसमें मसाले डाल रही थी, इस वजह से चलाई थी उसने, क्योंकि अगर कढ़ी को ना चलाना बंद कर दो तो फटने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, इस वजह से। तो अब मैं चलाती रहूँगी और जब ये खदक जाएगी उसके बाद में फिर मैं एक साइड पकौड़ी बना लूँगी। तो चलिए चलते हैं और कढ़ी बना लेते हैं, उसके बाद में फिर अलग बैठती हूँ गैस से, जब तक मुझे यहीं पर बैठना पड़ेगा। और देखिए कढ़ी बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। तो इधर मैंने पकौड़ी बना ली हैं और तोड़ तोड़ के मैं पकौड़ियों को डाल दूँगी, और फिर उसके बाद में फिर हवा में बैठ जाऊँगी, पंखे की हवा में। साइड में पंखा चल रहा है। तो शाम का टाइम है और जैसे थोड़ी बारिश पड़ जाती है ना, और भरपूर बारिश ना पड़े, थोड़ी बारिश पड़े तो गर्मी बढ़ जाती है। तो देखिए इधर मैं आके बैठ गई थी और बच्चों के लिए मैंने थोड़ी सी पकौड़ी निकाल दी थी। उसके बाद में खाना खा के फिर हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के साइड में ये दुकान है, तो यहाँ पर बैठ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा टाइम रहता है नंबर लगने का, तो फिर यहीं पर बैठते हैं और चाय पीते हैं और बच्चों की मनपसंद की चीज़ भी बच्चों को दिलवा देते हैं। तो ये है, बच्चों का मन भी लगा रहता है और हमारा भी टाइम पास हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में बैठना बड़ा भारी पड़ता है। तमाम दवाइयों की महक और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से एकांत जगह है ये साइड, एक साइड को
ये दुकान है, तो यहीं पर आकर बैठते हैं। हर बार का ही रूटीन है हमारा, और आराम से यहाँ बैठ के चाय पीते हैं सुकून में। तो बड़ा आराम, मतलब रिलैक्स फील होता है, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। सबसे छोटा बालक ये है। और शाम के टाइम हम इसलिए आते हैं क्योंकि शाम के टाइम नंबर लगवाते हैं ये, और दिन में बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी भी हो जाती है और परेशानी रहती है बिना फालतू में दिन में भागे फिरो, और शाम को ना कोई काम होता है इनके पास और ना कुछ, फ्री होते हैं बिल्कुल शाम के टाइम में। तो आराम से 2 घंटे 3 घंटे जितना भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। और हॉस्पिटल में आते हैं तो फिर टाइम तो लगता ही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ देखिए चाय पी चुके हैं, और आर्यन और रूही दोनों मस्ती कर रहे हैं। और फिर इनके मनपसंद का सामान दिलवाया था, और फिर हम लोग आ गए थे घर पे। और ये है सुबह का क्लिप। तो देखिए जो कड़ी शाम बनाई थी मैंने, वो डोंगे में भर के रख दी थी जो बची थी, और फ्रिज में। तो उसके बाद में फिर मैंने सुबह में चावल और रोटी बनाई थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कड़ी बनी थी। और इन दिनों में तो यही सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अब बारिश के दिन आने वाले हैं, बस शुरुआत हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। अभी ज़्यादा खास नहीं पड़ रही है, पर शुरुआत हो जाएगी, और जब पड़ेगी तो फिर पड़ने ही लगेगी बारिश। तो इधर मैं बच्चों को खिला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी। तो इधर रूही पानी रख रही है, और सामान लेकर आ रहे हैं बच्चे। जब पूरा तरीके से सामान ले आएंगे फिर उसके बाद में खाने बैठ जाते हैं। और देखिए मैं बहुत ज़्यादा जल्दी खाना बना लेती हूँ, और फिर हम जल्दी ही खा लेते हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी भूख लगती है। इतनी जल्दी भूख लग जाती है सुबह के टाइम में, अगर खाना ना होना तो ऐसे खलबली सी मच जाती है मेरे पेट में, जैसे मैं कितने दिनों की भूखी हूँ। तो इस वजह से मैं सुबह ही बना लेती हूँ। अगर मुझे भूख लग गई और खाना नहीं बना है तो फिर मेरे बस का नहीं रहता है खाना बनाना। और इधर देखिए बच्चे सो गए हैं और बारिश होने लगी है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि बारिश का कोई टाइम टेबल नहीं है, अब तो कभी भी आ जाती है। तो बारिश होने लगी थी, तो इन्होंने फिर जो खाट पड़ी हुई थी ना, उससे ही भैंसों को बांध दिया था। तो इसने जो कटिंग की साइड जो भैंस बंध रही है, इसने मेरी कटिंग उधेड़ दी थी पूरी पेड़ों की। इसने साइड से पेड़ तोड़ दिए थे। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन जब मैंने कैमरा ऑफ़ कर लिया था तो इसने पेड़ एक साइड से तोड़ दिए थे। तो मैं एकदम चिल्लाने लगी थी, मैं कहा हट जा हट जा, लेकिन वो कहाँ सुन रही थी, वो तो बस उजाड़ पे लग गई थी एकदम से ही। तो बस ये है कि इन्हें भी थोड़ा ठंडक सी मिल जाएगी, इस वजह से ये बाहर बांध दी थी। फिर ये साइड वाली भैंस खोल के आर्यन के डैडी ने अंदर बांध दी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी। और ये जो 3 भैंसें एक साइड में, ये वहीं पर बंधी रहने दी। और इन्हें अभी इतना नहीं पता है कि ये खाट है नहीं तो ये लेके चली जाएंगी इसे। तो बस धोखेधड़ी में ही बंध रही हैं। इन्होंने सोचा कि चलो बारिश में नहा भी लेंगी और इन्हें ठंडक मिल जाएगी थोड़ी, इस वजह से बाहर बांध दी थी आर्यन की डैडी ने। और फिर अंदर साफ़ सफाई करने लगे थे। और इधर देखिए बच्चे सो रहे हैं कितने सुकून के साथ में। जब बारिश होने लगती है तो हवा भी पंखा ठंडी देने लगता है। तो सो गए हैं। ये रूही है और इधर आर्यन सो रहा था मेरी खाट पे, और मैं वीडियो शूट कर रही थी बैठी बैठी। मैं कहा चलो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ का मौसम। देखिए बारिश बंद होने के बाद का व्यू, अभी भी काली घटासी हो रही है तो, और हवा भी चल रही है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी, और मिलती है एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बारिश का आनंद उठाइएगा। और मौसम बहुत अच्छे आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी उठा ली पीछे, अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मौसम अच्छे होने लगे हैं अब। तो चलिए मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी। ओके बाय बाय।